शायद ही कोई इंसान होगा जो पीपल के वृक्ष के बारे में नहीं जानता होगा। हाथी इसके पत्तों को बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए इसे गजभक्ष भी कहते हैं। पीपल का पेड़ प्रायः हर जगह उपलब्ध होता है। सड़कों के किनारे, मंदिर या बाग बगीचों में पीपल का पेड़ हमेशा देखने को मिलता है। शनिवार को हजारों लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। अभी भी लोगों को पीपल के पेड़ से जुड़ी जानकारियां काफी कम है। अधिकांश लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इसकी केवल पूजा होती है, लेकिन सच यह है कि पीपल के पेड़ का औषधि प्रयोग भी किया जाता है और इससे कई रोगों में लाभ लिया जा सकता है। कई पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में पीपल के पेड़ और इसकी पत्तियों के गुणों के बारे में बताया गया है। पीपल के प्रयोग से रंग में निखार आता है, घाव, सूजन, दर्द से आराम मिलता है। पीपल खून को साफ करता है। पीपल की छाल मूत्र योनि विकार में लाभदायक होती है। पीपल की छाल के उपयोग से पेट साफ होता है। यह सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाता है और गर्भधारण करने में भी मदद करता है। सुजाक, कफ दोष, डायबिटीज, लुकोरिया, सांसों के रोग में भी पीपल का इस्तेमाल लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, अन्य कई बीमारियों में भी आप पीपल का प्रयोग कर सकते हैं। पीपल विषैली कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल के पेड़ की छाया बहुत ठंडी होती है। पीपल का पेड़ लगभग 10-20 मीटर ऊंचा होता है। यह अनेक शाखाओं वाला विशाल ओक कई वर्षों तक जीवित रहता है। पुराने वृक्ष की छाल फटी व सफेद श्यामले रंग की होती है। इसके नए पत्ते कोमल, चिकने और हल्के लाल रंग के होते हैं। इसके फल चिकने, गोलाकार, छोटे छोटे होते हैं। कच्ची अवस्था में हरे और पकी अवस्था में बैंगनी रंग के होते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ भूमि के अंदर उपजड़ों से युक्त होती है और बहुत दूर तक फैली रहती हैं। वटवृक्ष के समान इसे भी पुराने पेड़ के तने तथा मोटी शाखाओं में जटाएं निकलती हैं। इसे पीपल की दाढ़ी भी कहते हैं। ये जटाएं बहुत मोटी और लंबी होती हैं। इसके तने और शाखाओं को तोड़ने या छीलने या कोमल पत्तों को तोड़ने से एक चिपचिपा पदार्थ दूध के जैसा निकलता है। पीपल के पत्तों से कई प्रयोग किए जा चुके हैं। पीपल के पत्तों को कूटकर नाक में उसका रस डालने से नाक में खून बहता है तो वो भी बंद हो जाता है। साथ ही साथ इसमें मिश्री मिलाकर पीने से भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ पीपल के पत्तों से जो दूध निकलता है उसको आँखों में लगाने से आँखों का दर्द ठीक हो जाता है। पीपल वृक्ष की छाल को समान मात्रा में मिलाकर जल में पकाकर कुल्ला करने से दांतों के रोग समाप्त हो जाते हैं। पीपल की ताजी टहनी से रोज दातून करने से दांत मजबूत होते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, मसूड़ों से सूजन कम होती है। इसके साथ ही साथ पीपल की दातून करने से मुंह की जो दुर्गंध होती है वो भी समाप्त हो जाती है। अगर आप हकलाते हैं, पीपल के पके हुए फल का जो चूरन है वो शहद में मिलाकर सुबह शाम पीने से हकलाहट जैसी बीमारी से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पीपल की जो छाल होती है उस सेवन करने से जो खांसी होती है उसमें भी लाभ मिलता है। पीपल को देववृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पीपल में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाने से, परिक्रमा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में गुड़ या पानी मिलाकर पीपल में डालने से आपके कार्य जो हैं वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्णिमा को पीपल का पत्ता तोड़कर गंगा जल से साफ करके उसमें केसर से श्री लिखकर पर्स में रखने से आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंगलवार को पीपल के 11 पत्ते तोड़कर गंगा जल से धोने के बाद केसर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को पहनाने से आपके समस्त बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। कुंडली में अगर अशुभ ग्रहों की स्थिति है और मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए। सोमवार को विशेष तिथि पर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करें और नियमित पूजा करने से आपको धन लाभ जो है वो देखने को
मिलेगा। पीपल के पत्ते को जेब में रखने से धन लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल की सेवा करने से कुंडली में जो दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, इससे दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष समझकर पूजन अर्चन करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं ऐसी जानकारी आप सब तक पहुंचाती रहूंगी।